देश में संघीय ढांचे और लोकतांत्रिक प्रणाली की मजबूती से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में इन दिनों बहस चल रही है। सवाल ये है कि क्या किसी राज्यपाल के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो विधानसभा से पारित किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक अपने पास रोक कर रखे। वहीं इस मुद्दे ने केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक शक्तियों की सीमाओं को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है, जिस पर अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुच्छेद 143(1) के तहत सर्वोच्च न्यायालय से इस पर राय भी मांगी है। ऐसे में इसी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर अब संविधान पीठ सुनवाई कर रही है, जिसमें प्रेसिडेंशियल रेफरेंस बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़ी बातें कही हैं। ऐसे में कोर्ट ने क्या कुछ कहा और कहां से उठा ये विवाद, चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। दरअसल क्या है विवाद की जड़? तमिलनाडु, केरल, पंजाब जैसे कई राज्यों में हाल के वर्षों में ये देखा गया कि विधानसभा से पारित विधेयक राज्यपाल के पास लंबे समय तक लंबित पड़े रहे, जिसमें ना तो उन पर सहमति दी गई, न ही राष्ट्रपति के पास भेजा गया और न ही उन्हें वापस विधानसभा में पुनर्विचार के लिए लौटाया गया, जहां इस तरह की स्थिति में निर्वाचित सरकार के कामकाज पर असर पड़ता है। वहीं इसी पृष्ठभूमि में ये सवाल उठा कि क्या राज्यपाल की विद होल्ड यानी रोकने की शक्ति का मतलब ये है कि विधेयक स्वतः निरस्त माना जाएगा या इसके लिए कोई समय सीमा तय होनी चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले 8 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट की 2 दिवसीय पीठ ने तमिलनाडु बनाम राज्यपाल RN रवि मामले में कहा था कि राज्यपाल को 3 महीने के भीतर किसी विधेयक पर फैसला करना होगा। अगर विधानसभा विधेयक को दोबारा पारित करती है तो 1 महीने में उस पर कार्रवाई जरूरी होगी। जहां राष्ट्रपति ने इसी फैसले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय से स्पष्टीकरण मांगा कि क्या न्यायपालिका को समय सीमा तय करने का अधिकार है। वहीं इस मामले की सुनवाई 5 जजों की संविधान पीठ की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश BR गवई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस AS चंदुरकर्णी की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने केंद्र सरकार से पूछा, क्या हम ये मान लें कि राज्यपाल किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक रोक सकते हैं? अगर ऐसा है तो क्या बहुमत से चुनी हुई सरकार हमेशा राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर नहीं हो जाएगी? वहीं केंद्र के पक्ष की बात की जाए तो केंद्र का पक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में दलील दी कि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास 4 विकल्प हैं। विधेयक को मंजूरी देना, राष्ट्रपति के पास भेजना यदि वो केंद्रीय कानून से टकराता हो, पुनर्विचार के लिए विधानसभा को लौटाना या फिर स्वीकृति रोकना। मेहता के अनुसार विद होल्ड करने का अर्थ केवल अस्थायी स्थगन नहीं बल्कि अस्वीकृति है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि कोई सीमावर्ती राज्य विदेश नीति से जुड़ा कानून पास कर दे तो राज्यपाल उसे मंजूरी नहीं दे सकते। ऐसे में उनके पास केवल रोकने का ही विकल्प होता है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ये शक्ति बहुत कम और दुर्लभ परिस्थितियों में ही प्रयोग होनी चाहिए। जहां इस दलील पर मुख्य न्यायाधीश ने सवाल उठाया कि अगर राज्यपाल रोकने के बाद विधेयक वापस नहीं भेजते तो क्या इसका मतलब ये होगा कि मामला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? क्या ये लोकतांत्रिक ढांचे के अनुकूल है? वहीं न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सवाल, राजनीतिक प्रक्रिया को गतिरोध तोड़ने का मौका मिलना चाहिए, इसीलिए राज्यपाल के विकल्प खुले रहने चाहिए। वहीं CJI गवई ने टिप्पणी की कि अतीत में कुछ राज्यपालों ने विशेषाधिकार का इस्तेमाल ऐसे किया जिससे विवाद और मुकदमेबाजी बढ़ी। अदालत की चिंता है कि अगर राज्यपाल को अनिश्चित काल तक रोकने का अधिकार मान लिया जाता है तो ये चुनी हुई सरकार की शक्ति को कमजोर कर सकता है। वहीं राष्ट्रपति द्वारा मांगा गया ये परामर्श केवल कानूनी सवाल नहीं बल्कि राजनीतिक और संवैधानिक दृष्टि से भी अहम है, जो ये तय करेगा कि राज्यपाल का विद होल्ड करने का अधिकार कितना व्यापक है और क्या उस पर समय सीमा तय हो सकती है। वहीं ये पूरा मामला केवल राज्यपाल की शक्तियों तक सीमित नहीं है बल्कि ये संघ राज्य संबंधों की व्याख्या के लिए भी महत्वपूर्ण है, जहां सवाल ये है कि क्या विधायिका द्वारा पारित कानून पर अंतिम निर्णय का अधिकार राज्यपाल जैसे गैर निर्वाचित पदाधिकारी के पास होना चाहिए या फिर निर्वाचित सरकार के पास अंतिम शब्द होने चाहिए। बहरहाल आगामी सुनवाई में ये देखना होगा कि न्यायालय किस तरह का संतुलन स्थापित करता है, जिससे ना तो राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका कमजोर हो और न ही निर्वाचित सरकार की नीतिगत स्वतंत्रता बाधित हो। यही इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस की असली अहमियत है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।